देखिए, एक बड़ी खबर है। ओमान की खाड़ी में ईरान ने भेजे हैं ड्रोन। बड़ी खबर, यूएसएस अब्राहम लिंकन की रेकी कर रहे हैं ईरान के ड्रोन। बहुत कुछ चल रहा है अमेरिका और ईरान के बीच इस वक्त। हॉर्मुज में अमेरिकी सर्विलांस ड्रोन की गश्त। ईरान में S-400 एयर डिफेंस की तैनाती की गई है। इस्फहान में S-400 एयर डिफेंस का टेस्ट किया गया है। तो ईरान पर पिछली बार अमेरिका और इजरायल ने बॉम्बर से हमला किया था, लेकिन इस बार ईरान के करीब एयरक्राफ्ट कैरियर अब्राहम लिंकन को भेजा गया है। ईरान के पास मिसाइलों का जखीरा है। ऐसे में अमेरिका ने अब्राहम लिंकन को ईरान के करीब भेजने का फैसला क्यों लिया? ईरान लगातार अब्राहम लिंकन पर नजर रख रहा था। ईरान का एक ड्रोन उसके करीब भी गया और ईरान ने यह दिखाने की कोशिश की कि वो कभी भी इसे निशाना बना सकता है। लेकिन बीते कुछ घंटों से ईरान की सेना में हड़कंप है, क्योंकि अब्राहम लिंकन को आते हुए तो सबने देखा, लेकिन ओमान की खाड़ी तक आने के बाद वो किधर गया ये किसी को नहीं पता। क्या अमेरिका की रणनीति अब्राहम लिंकन कैसे अकेला ईरान पर भारी पड़ सकता है, या अमेरिका की रणनीति है क्या ये? सवाल है, क्या कर लेगा ईरान जब टारगेट अदृश्य हो? क्या कर लेगा ईरान जब छिपा हो अब्राहम लिंकन? क्या कर लेगा ईरान जब लोकेशन मिलनी मुश्किल हो? सवाल यह भी था कि ईरान के करीब इतने अमेरिकी बेस हैं, फिर एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों लाया गया? अमेरिका के पास इतने लॉन्ग रेंज बॉम्बर हैं, फिर एयरक्राफ्ट कैरियर क्यों लाया गया? ईरान के पास इतनी एंटीशिप मिसाइलें हैं, फिर एयरक्राफ्ट कैरियर लाने का जोखिम क्यों उठाया गया? अमेरिका ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को छिपाने के लिए एमिशन कंट्रोल रणनीति को लागू कर दिया, जिसके बाद अब्राहम लिंकन का ऑटोमेटिक आईडी सिस्टम बंद कर दिया गया। कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर को ट्रैक न कर सके, इसलिए ट्रांसपोंडर्स को बंद कर दिया गया। ट्रांसपोंडर्स बंद होने से अब्राहम लिंकन से निकलने वाला सिग्नल बंद है, और इस स्थिति को किसी भी शिप के डार्क जोन में जाना कहते हैं। अब एयरक्राफ्ट कैरियर की लोकेशन को देखना मुश्किल हो गया। एयरक्राफ्ट कैरियर ओमान की खाड़ी तक आया था, लेकिन उसके बाद अब्राहम लिंकन की लोकेशन गायब हो गई। ईरानी सैटेलाइट अब अब्राहम लिंकन को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। सिग्नल बंद होने से अब्राहम लिंकन की पहचान भी मुश्किल हो गई है। ईरान के लिए अब हमला करना मुश्किल हो गया है। ईरान पर अब अदृश्य तरीके से हमला मुमकिन है, क्योंकि अब्राहम लिंकन पर F-35 जेट तैनात है और इसी पर EA-18G ग्राउलर विमान भी मौजूद है। F-35 स्टेल्थ प्लेन है, इसलिए यह रडार को नाकाम कर देता है। ऐसे हालात में ईरान पर अचानक हमला हो सकता है। ईरान को संभलने का मौका नहीं मिलेगा। EA-18G ग्राउलर विमान की वजह से भी रडार सिस्टम फेल हो सकते हैं। EA-18G ग्राउलर विमान ईरान का संचार सिस्टम भी नष्ट कर देगा। EA-18G ग्राउलर विमान है नेक्स्ट जनरेशन जैमर से लैस। ईरान के रडार और संचार सिस्टम को भ्रमित या निष्क्रिय कर सकता है। पूरा इलेक्ट्रॉनिक ब्लैकआउट किया जा सकता है। ईरानी सेना न तो टारगेट ढूंढ सकेगी, न ही आपस में सही से संपर्क कर पाएगी। तो अब्राहम लिंकन से हमले के दौरान अमेरिका ईरान पर B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर से हमला कर सकता है। ये अमेरिका से ईरान तक आने में सक्षम है। यही बॉम्बर बंकर बस्टर से लैस होते हैं और ईरानी सुरंगों को भेद सकते हैं। अमेरिका के पास B-1B लैंसर बॉम्बर भी है। ये सुपरसोनिक रफ्तार वाले भारी बॉम्बर हैं, जो बहुत अधिक पेलोड ले जाने में सक्षम है। ये क्रूज मिसाइल से हमले कर सकते हैं। B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस से भी ईरान पर हमला हो सकता है। इनमें लॉन्ग रेंज हमले की ताकत है। ये ईरान से दूर रहकर भी हमले कर सकते हैं। ये क्रूज मिसाइल से हमले कर सकते हैं। ईरान बौखलाहट में इजराइल पर हमले शुरू कर देगा। अरब और यूएई में मौजूद अमेरिकी बेस पर हमले होंगे। फारस की खाड़ी में अमेरिकी युद्धपोत पर हमले हो सकते हैं।